अलग चल रहा है, लोग शिक्षित हो गए हैं, अपने फंडामेंटल राइट को जान गए हैं और सबको एक समानता का अधिकार दिया गया है। अगर मैं हिंदू मैरिज एक्ट की बात करूं तो हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 की धारा 13 सेक्शन 13 में डाइवोर्स को 2 तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। पहला कंटेस्टेड है, जिसमें सेक्शन 13 में कुछ टर्म्स दिए गए हैं उसके तहत, और ये एक लंबी प्रक्रिया है। अगर वो लीगल या एक्चुअल में है पक्षकारों के बीच तो आप 13 में आ सकते हैं, नहीं तो म्यूचुअल डाइवोर्स सबसे इजी जो है वो 13B में है, 13B में दिया गया है, जहां दोनों पक्षकारों को एक कूलिंग ऑफ पीरियड 6 महीने का दिया जाता है, जहां पर धैर्य और शांति से वो म्यूचुअल डाइवोर्स ले सकते हैं और वहां पर दोनों स्वतंत्र हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं कंटेस्टेड की, तो अगर वहाँ की बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति क्रूअल्टी करता है, किसी के साथ मानसिक शारीरिक अत्याचार करता है, ड्रिंक करता है, मारता है, पीटता है, प्रताड़ना देता है, उसका परित्याग कर देता है, व्यभिचार करता है, या फिजिकली अनफिट है, या मेंटली डिसऑर्डर है और उसके साथ धोखे से शादी हुई है, या वॉइडेबल विवाह जो पहले ही शून्य थे सप्तपदी या परिवार में शादी उसको बिना बताए कर दी गई है, तो ये सब वॉइडेबल में 13 में जा सकते हैं। पर आजकल ये शादियां कम मिलती हैं। क्रूअल्टी के मामले और मेंटली डिसऑर्डर, फिजिकली डिसऑर्डर वाले मामले ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें हम 13 में आते हैं। धारा 13 में तलाक की कुछ टर्म्स दिए गए हैं, वहाँ आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 13B की, तो म्यूचुअल डाइवोर्स हम ज़्यादातर देखने को मिलता है कि ईज़िली होता है और दोनों पक्ष एक लंबी प्रोसेस से बच जाते हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं, जिन्हें एक दूसरे के साथ नहीं रहना है। अगर हम हिंदू पारंपरिक दृष्टि से देखें तो विवाह एक अविनाशी संस्कार है, जो कि जन्म जन्म का बंधन बताया गया है। लेकिन आज का समय मैं फिर कहूँगी कि बहुत चेंज हो गया है। हम चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेते कि हमारे संस्कार क्या हैं, क्योंकि हम एजुकेटेड हो गए हैं, हम पढ़ लिख गए हैं और नई दिशा की तरफ बढ़ गए। 21वीं सेंचुरी में हम जी रहे हैं, तो हमने अब संस्कारों को त्याग दिया है।